ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 5 फरवरी 2022। मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे माँ बाप के हम मीठे मीठे बच्चों के लिए आज बाबा कहते, मीठे बच्चे जी बाबा, समझदार बन अपना पोता मेल देखो। कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। मीठे बच्चे समझदार बन अपना पोता मेल देखो। कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप से सच्चा व्यापार करने व ऊंच पद पाने का आधार क्या है? बाप से सच्चा व्यापार करने व ऊंच पद पाने का आधार क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते, बच्चे यदि ऊंच पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वह निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसलिए कर्म, अकर्म, विकर्म की गुहा गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? बाबा पूछ रहे हैं। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने आप से पूछो कि हम आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं। तुम्हारी यह सेना है, उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं। तुम्हारी इस सेना में बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सब हैं। 80-90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आंखें सबसे जास्ती धोखा देती हैं। बच्चों को समझाया जाता है, भल स्त्री पुरुष हो तो भी बुद्धि में समझो हम बीके हैं, नहीं तो आंखें बहुत धोखा देंगी। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। सारे दिन में हमको कौन सी कर्मेंद्री ने धोखा दिया है? आंखें नंबर 1 धोखा देने वाली हैं। आंखें नुकसान बहुत करती हैं। सूरदास का मिसाल देखा, मुझे आंखें धोखा देती हैं तो आंखें निकाल दी। भल बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आंखें बहुत धोखा देती हैं और एकदम पद भ्रष्ट कर देती हैं। समझू सियाने बच्चे जो होंगे वह सारा दिन नोट करेंगे, हमने कोई भूल तो नहीं की। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में भी अपने को चमाट मारते हैं कि याद रहे, फिर यह काम कभी नहीं करेंगे। बाबा कहते, भक्ति मार्ग में भी अपने को चमाट मारते हैं कि याद रहे,
फिर यह काम कभी नहीं करेंगे। वैसे ही इसमें भी जांच रखो। अगर आंखें कहाँ धोखा दें तो अपने को सजा दो। किनारा कर चला जाना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद करके बैठते हैं, स्त्री को देखते ही नहीं है। वहां पुरुषों को आगे, स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते हैं। यहां भी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर। बाबा कहते हैं संगम के साथ साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, जो किसको भी समझाने में सहज हो। पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बात। कौन से मनुष्य? कलयुगी। देवताएं तो रहते हैं सतयुग में। तो कलयुगी मनुष्यों को देवता, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए ही बाप आते हैं। यह भी तुम अभी जानते हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं। बहुत हैं जो कभी स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारा यह धर्म सुख देने वाला है। भल गाते भी हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु उसने हेवन की स्थापना किया यह नहीं जानते। और धर्म वाले भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु उन्हों को यह मालूम नहीं है कि हेवन में हमारा पार्ट नहीं है। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं पैराडाइज था। इन देवी देवताओं को गॉड गॉडेज भी कहते हैं, परंतु यह नहीं समझते तो जरूर गॉड ने उन्हों को गॉड गॉडेज बनाया होगा। तुमको बाप अब ऐसा बना रहे हैं तो तुमको मेहनत भी करनी है। अपने से रोज पूछो मुझे कौन सी कर्मेंद्री धोखा देती है। जुबान भी कम नहीं है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल होगी यह खाऊं। आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी, भूल बताते थे शिव बाबा के यज्ञ में कोई चीज चोरी करना बड़ा खराब है, परंतु माया कान से बहुतों को पकड़ती है। तो बाप कहते हैं बच्चे बुरी आदतें जो हैं वह निकालनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भल स्वर्ग में जाएंगे परंतु कहाँ राजा कहाँ प्रजा। प्रजा में भी गरीब साहूकार होते हैं। तो कर्म इंद्रियों की बहुत संभाल रखनी चाहिए, पोता मेल रखना चाहिए। यह भी व्यापार है। बाबा ने कहा यह भी व्यापार है ना, कोई बिरला ही यह व्यापार करे। बाप समझते हैं बच्चे अगर मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो डायरेक्शन पर चलो। बाप समझाते हैं बच्चे अगर मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो डायरेक्शन पर चलो। तुमको भुलाएगी जरूर, माया तुमको भुलाएगी जरूर। अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फिर तुम बहुत पछताएंगे। अभी तो सब कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछते रहो, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ तो बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालो। आंखों ने क्या धोखा तो नहीं दिया। बाबा ने कहा आंखों ने कहाँ धोखा तो नहीं दिया। मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए 8 रतन ही पास विद ऑनर निकलते हैं। भल 9 रतन भी होते हैं, उसमें नंबर 1 तो है बाबा, बाकी 8 रतन। जब कोई गृहचारी बैठती है तो 8 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, तो पास विद ऑनर 8 ही निकलते हैं, बाकी को कुछ ना कुछ दाग लगते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। रावण राज्य है ना, सतयुग में यह बातें ही नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य है ही नहीं। ऊंच पद देने के लिए भगवान तुमको पढ़ाते हैं। विचार करो, गुरु भी करते हैं ना, यह तो सतगुरु है। इन्होंने बाबा ने कहा उन्होंने तो सर्वव्यापी कह बाप से बेमुख कर दिया है। तुम समझा सकते हो,
बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ, फिर तुम कहते हो ठिक्कर भित्तर में। अब बाप कहते हैं तुम सब आसुरी मत पर मेरी गलानी अपकार करते आए हो, अब हमको सब पर उपकार करना है। तुम बच्चों में कुदृष्टि क्रोध आदि कुछ नहीं होना चाहिए। अपना ही नुकसान करते हैं। कुदृष्टि होती है तो उनका भी वाइब्रेशन आता है, दूसरों को भी कशिश होती है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे अपने को देखो कि कोई भी कर्मेंद्रिय के वश हो, विक्रम तो नहीं बनाया। यह है विक्रम संवत। पहले था विक्रमाजीत संवत, फिर जब विक्रम करना शुरू करते हैं तो विक्रम सम्मत होता है। अब बाप बच्चों को कर्म अकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म तो करना ही होता है, सतयुग में तुम्हारा कर्म अकर्म बनता है। यह सब बातें तुम अभी जानते हो, दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधेरे में हैं। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक बाप ही है। इस ड्रामा के राज को कोई बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जानते हो। आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म आते हैं जो वृद्धि को पाते हैं, उनको गुरु नहीं कहेंगे। गुरु तो एक के सिवाय कोई है नहीं, अर्थात सदगति करने वाला एक ही है। अब सबकी सदगति होनी है, उनको धर्म स्थापक कहा जाता है, ना कि गुरु। तो उनको याद करने से कोई सदगति नहीं होगी, विक्रम विनाश नहीं होंगे। उसको भी भक्ति कहा जाता है। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम ही हो। यह है पांडव सेना। तुम सब पंडे हो, शक्ति धाम और सुख धाम में ले जाने वाले। तुम्हारी बुद्धि में है, हम गाइड्स हैं। बाबा भी लिबरेटर और गाइड है, हर एक को लिबरेट करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर अगर कोई विक्रम किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। इसलिए जहां तक हो सके विक्रम नहीं करो, जो नाम बदनाम हो। विक्रम करने से फिर वृद्धि हो जाएगी। इसलिए अब बहुत खबरदारी रखना। भाई बहन की दृष्टि बहुत पक्की चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोत्रे हैं। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, फिर भी माया बहुत धोखा देती है। कहना बड़ा सहज है हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु डायरेक्शन पर भी अमल करना पड़े। स्त्री पुरुष सारा दिन यह ज्ञान की बातें आपस में करते रहें। दोनों कहते हैं हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा? क्या यह बस तुम ही जानते हो। देवताएं भी बाप को नहीं जानते, और तो बाबा ने कहा देवताएं भी बाप को नहीं जानते तो और धर्म वाले कैसे जानेंगे। अब तुमको बाबा सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। यह ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाएगा। मैं ही प्राय लोप हो जाता हूँ, तो फिर यह ज्ञान कहाँ से मिलेगा। बाबा बच्चों को युक्तियाँ बताते हैं, तो हमेशा याद रखो कि हमको शिव बाबा सुनाते हैं। यह जानते हैं मैं भी शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूँ, यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। तुम भी मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवताएं होते हैं सतयुग में, कल युग में मनुष्य हैं, उसमें भी अनेक धर्म हैं। यह बहुत समझने की बातें हैं। कहा बाबा ने कहा यह बहुत समझने की बातें हैं। यहाँ आते तो बहुत हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है, तो कहते हमको संशय आता है। शिव बाबा इसमें कैसे आकर पढ़ाते हैं, मैं नहीं जानता हूं। अरे शिव बाबा अगर ना आए तो भला शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? जो तुम्हारे विक्रम विनाश हो, उनकी याद के बिना तो विक्रम विनाश हो ना सकें। सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी, बाकी पाई पैसे का पद मिलेगा। यह राजधानी बन रही है, राजाओं के आगे दास दासियां भी होते हैं ना। बाबा से पूछो कि हमारा शरीर अब छूट जाए तो हम क्या जाकर बनेंगे, तो बाबा सब कुछ सुना देंगे। नंबर वार तो है ना। यह पढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त है,
इसमें कमाई बहुत है। मनुष्य कमाई के लिए कितने हैरान रहते हैं। रात दिन बुद्धि उसमें लगी रहती है, सट्टा लगाते रहते हैं। तुम्हारे पास भी बड़े व्यापारी लोग आते हैं, कहते हैं क्या करें, फुर्सत नहीं है। अरे विश्व की बादशाही मिलती है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। अपने इष्ट देव को भी याद तो करते हो ना। कोई देवता को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते रहते हैं, ताकि कोई ऐसे ना कहे कि हमको कोई ने समझाया नहीं। तुम बच्चों को हर एक को पैगाम देना है। एरोप्लेन से पर्चे गिरवाने हैं। गिरवाना भी बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं एरोप्लेन से पर्चे गिरवाना भी बहुत अच्छा है। कोई ऐसा ना रह जाए जो कहे कि हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि बाबा आया है। इसलिए यह सब करना पड़ता है। ब्रह्मा है शिव का पहला बच्चा, प्रजापिता ब्रह्मा वह भी बाप ठहरा ना। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं मैं इन द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहा हूं। होवनहार विनाश के बाद विश्व में सुख शांति पवित्रता होगी। कल्प कल्प ऐसे स्वर्ग की स्थापना होती है। सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से ही आंखों से प्रेम के आंसू आ जाएंगे। बाबा आपसे कब मिलेंगे, परंतु जो सम्मुख बैठे हैं वह मानते नहीं और नहीं देखने वाले तड़फते हैं। वाह बाबा, वंडर है। लिखते हैं बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई तो बाबा के बनकर फिर माया के बन जाते हैं। फिर पिछाड़ी में याद आएगा। मरने समय सबको कहते हैं राम राम को, फिर अंत में कशिश होगी। समझेंगे बाबा की याद से हमारा विक्रम तो विनाश करें। हम समझेंगे बाबा की याद से हम विक्रम तो विनाश करें। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, सबको संदेश देते रहो। एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिला तो वह जग जाए। हिस्ट्री सुनाना सारे विश्व में, खास भारत में सुख शांति तो स्थापन होनी ही है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग शिव बाबा, गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा शिव बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बहुत खबरदार रहना है, ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो। नंबर 2, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। प्रेम से बाप को याद करना है। रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं और वरदान को अपने अंदर समा लेते हैं। बाबा ने कहा, सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने वाले, सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अब आकर्षण मूर्त बनना है तो बाबा ने विस्तार में कहा, हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे तो यह विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजय आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। वरदान दोबारा से पढ़ते हैं। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे तो यह विजय का तिलक
औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। मीठे बच्चे, समझदार बन अपना पोता मेल देखो। कोई कर्म इंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।